एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बुक्स फ्रॉम नवंबर 2022 से लेके 10 जनवरी 2023 तक। ओके, इससे पहले हमने अक्टूबर तक के जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स है उसे कवर किया था ट्रिक से। तो इसके आगे का हम पढ़ेंगे, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और याद रखने में भी प्रॉब्लम होगी। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। और इस वीडियो के बाद जनवरी टू दिसंबर के बाद आपके पास पूरा एक बुक का कलेक्शन हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। आज की फर्स्ट बुक है द वर्ड अ फैमिली हिस्ट्री एंड दिस बुक इज रिटन बाय साइमन सेबक मॉन्टीफियोरे। ओके, तो अब हम इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वर्ड लिखा है। ओके, और एक वर्ड के अंदर ही फैमिली होती है और एक हर फैमिली की हिस्ट्री होती है। ठीक है, तो हिस्ट्री को देखिए सब लोग पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। कौन पढ़ता है? जो सही मैन होता है। तो बस हमें ऐसे याद रखना है। कैसे? कि फैमिली हिस्ट्री को वही पढ़ेगा ना जो सही मैन होगा। तो सही मैन यानी कि साइमन, सही मैन यानी कि साइमन, सो साइमन सेबक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिलेट करके आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट बुक है, देखिए ईके जानकी अम्माल लाइफ एंड साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन। और इस बुक को किसने लिखा है? तो निर्मला जेम्स ने। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि बात हो रही है एके जानकी अम्माल, तो ये कौन थी? तो ये इंडिया की फर्स्ट वुमेन बॉटनिस्ट थी। ओके, तो ये बात आपको याद रखना है। अब इन्हें हम कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, साइंटिफिक यानी कि साइंटिस्ट। ओके, और साइंटिस्ट ना सब कुछ जानते हैं, तो सब कुछ जानते हैं यानी कि जानकी। ओके, तो जानते से हमने रिलेट कर दिया जानते हैं यानी कि जानकी, इसलिए लोग उन्हें माला पहनाते हैं ना। तो कोई भी वो अचीवमेंट लेके आते हैं ना इंडिया के सामने कि हमने ये चीज़ खोज की, तो लोग फिर उनकी अचीवमेंट के लिए उनको माला भी पहनाते हैं। तो माला यानी कि निर्मला जेम्स। ठीक है, तो किसने लिखी है इनकी बुक्स? निर्मला जेम्स ने। तो इस तरीके से रिलेट करके आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नालंदा अंटिल वी मेट अगेन। ओके, और इस बुक को किसने लिखा है? तो गौतम बोरा। अब इसे देखिए हम कैसे याद रखेंगे? तो नालंदा को हमने रिलेट कर दिया नालंदा यूनिवर्सिटी में। ओके, और यूनिवर्सिटी में जब हम लोग जाते हैं तो नए नए लोग मिलते हैं, और नए नए जब लोग मिलते हैं ना तो हम लोग फिर बोर नहीं होते है ना, वरना पढ़ाई कर करके बोर हो जाएंगे। तो बोर नहीं होते, तो बोर यानी कि बोरा। ओके, सो गौतम बोरा। इस तरीके से रिलेट करके आपको ये बुक भी याद रखना है। ओके, नेक्स्ट से देखिए मोदी @20 ड्रीम्स मिड डिलीवरी एंड हर्ट फेल्ट द लेगेसी ऑफ फेथ। और ये जो बुक है ना, इसको रिलीज किया है बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप राजीव चंद्रशेखर इन दुबई। ओके, तो ये बुक आपको याद रखना है कि इसको दुबई में रिलीज किया गया था अभी रिसेंटली। ओके, किसने? स्किल डेवलपमेंट जो मिनिस्टर है वो, और एंटरप्रेन्योरशिप राजीव चंद्रशेखर जो है। ठीक है, नेक्स्ट बुक है देखिए न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया यानी कि एशिया का परमाणुकरण। और इस बुक को लिखा है फ्रेंच ऑथर है रेनी नाबा ने। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियराइजेशन की बात हो रही है तो हम इसे कैसे रिलेट करके याद रखेंगे? न्यूक्लियराइजेशन यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब। ओके, तो देखिए न्यूक्लियर बॉम्ब की जब बात होती है तो चाहे किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट कहती है ना बाबा, है ना। न्यूक्लियर बॉम्ब को यूज करने में सब लोग डरते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ओके, तो ना बाबा कहते हैं, तो ना बाबा यानी कि रेनी नाबा, ना बाबा रेनी नाबा। सो किसने लिखी है ये बुक? रेनी नाबा ने। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट है विनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन यू टू क्रिकेट। ओके, सो आंतरिक लड़ाई जीना, क्रिकेट में अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण लाना। किसने लिखा? शेन वॉटसन ने। ठीक है, क्रिकेटर थे ये। अब कैसे याद रखेंगे? तो देखिए बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे सबकी वॉट लग जाएगी। ओके, तो क्रिकेटर ना अगर बेस्ट परफॉर्मेंस देने लगे हर एक टीम के तो सबकी तो भाई वॉट लग जाएगी ना। तो वॉट यानी कि वॉटसन, सो शेन वॉटसन। ठीक है, तो किसने लिखा है बुक? विनिंग द इनर बैटल्स ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट। ओके, कौन हो जाएंगे इसके ऑथर? शेन वॉटसन। ऐसे आपको ना याद रखना है। नेक्स्ट है द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री। और इस बुक को लिखा है शेखर पाठक ने। और ये जो बुक है ना, इसको अवार्ड दिया गया है कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF प्राइज 2022। NIF का मतलब क्या है यहाँ पे? न्यू इंडिया फाउंडेशन। अब हम इसे कैसे याद रखेंगे? तो देखिए चिपको मूवमेंट की बात हो रही है, तो चिपको मूवमेंट किससे रिलेटेड था? पेड़ों वगैरह से, यानी कि फॉर ट्री। और ना क्या हुआ था इसमें कि जो पेड़ थे उन्हें खड़े खड़े काट दिया गया था। पेड़ खड़ा खड़ा है, उसे काट दिया गया। तो खड़ा यानी कि शेखर, खड़ तो शेखर हो जाएगा, शेखर पाठक। ठीक है, तो इस तरीके से ना रिलेट करके हमें याद रखना है। नेक्स्ट बुक है ब्रेव हार्ट ऑफ भारत विग्नेटीज फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, यानी कि भारत के बहादुर दिल भारतीय इतिहास के शब्द चित्र। इसको किसने लिखा है? तो विक्रम संपत ने लिखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ब्रेव हार्ट की बात हो रही है, यानी कि वीरों की बात हो रही है, जो भारत के राजा महाराजा जो वीर थे उनकी। कैसे याद रखेंगे? ब्रेव हार्ट यानी कि वीर की बात हो रही है। तो देखिए जो वीर लोग थे ना,
जो राजा महाराजा वीर थे वो सब लोग अपना सब पात खुद ही बना लेते थे, है ना। तो वो आगे बढ़ते जाते थे वॉर करते करते और अपना सब पात बना लेते थे। तो बस हमें ऐसे याद रखना था कि जो ब्रेव हार्ट है इंडिया के वो अपना पात खुद बना लेते थे। सो विक्रम पात यानी कि विक्रम संपत। ओके, सो विक्रम संपत ने लिखा है ब्रेव हार्ट ऑफ भारत, विग्निटीज फ्रॉम इंडियन हिस्ट्रीज, राइट। नेक्स्ट है मिरेकल्स ऑफ फेथ योगा, और इस बुक को लिखा है मानसी गुलाटी ने। अब देखिए योगा से कहते हैं ना कि अगर आप योगा करोगे तो आपका मन अच्छा रहेगा, है ना, आपकी बॉडी अच्छी रहेगी। तो क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है देखिए फेस योगा की, तो कैसे याद रखेंगे हम। तो देखिए मिरेकल्स योगा फेस, यानी कि अगर कोई योगा करेगा वो भी फेस से रिलेटेड तो ऑब्वियसली मिरेकल होगा ही। तो इससे क्या होगा, आपका मन शांत रहेगा और फेस कैसा होगा, गुलाबी। तो मन शांत रहेगा, फेस रहेगा गुलाबी, सो मानसी गुलाटी, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है देखिए द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स, और इस बुक को लिखा है मिकेल ओबामा ने, ठीक है। तो देखिए आप इनको जानते हैं, ओके, बराक ओबामा की वाइफ है। अब इन्हें हम कैसे याद रखेंगे, देखिए द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स। तो कभी कभी अनसर्टेन टाइम्स में बहुत ज़्यादा आपने कभी बाहर लाइट देखी होगी ना, तो क्यों लाइट हो गई, क्योंकि भाई बॉम्ब फट गया। तो बस हमें ऐसे याद रखना है, बॉम्ब में लाइट होती है ना बहुत तेज। तो देखिए क्योंकि इनका नाम भी ओबामा है तो ये इजिली रिलेट हो सकता है बॉम्ब से। तो जब आप ऑप्शंस देखोगे ना तो इजिली एलिमिनेट करके आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो बॉम्ब में लाइट निकलती है तो मिखेल ओबामा, है ना, एक तरीके से ये मेरिकल है, तो मिखेल ओबामा। ओके, सो मिखेल ओबामा ने ये बुक लिखी है द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स, राइट। नेक्स्ट है फिट एट एनी स्टेज, किसी भी उम्र में फिट हो गए। तो किसने लिखा है ये, रिटायर्ड एयर मार्शल पीवी अय्यर। कैसे याद रखना है, तो देखिए फिट एट एनी एज यानी कि फिट हो गए, आ गए, तो आ गए अय्यर, अय्यर देखिए सेम हो रहा है ना, सो एयर मार्शल पीवी अय्यर। ओके, नेक्स्ट है देखिए द इंडियन नेवी @75, और इस बुक को लिखा है कॉमोड्रेयर रंजीत बी राय जो रिटायर्ड है, एंड डिफेंस जर्नलिस्ट अरित्रा बनर्जी, ठीक है। तो देखिए नेवी वाले क्या काम करते हैं, उनका काम होता है समुद्र की रक्षा करना, यानी कि पानी का जितना एरिया होता है उसको देखते हैं। तो बस हमें कैसे याद रखना है, देखिए पानी में जीत हासिल करते हैं तो जीत यानी कि रंजीत हो जाएगा, ठीक है। तो रंजीत बी राय हो जाएगा, पानी में जीत हासिल करते हैं रंजीत, है ना। और ये जीत ये लोग रात में भी बनाए रखते हैं, यानी कि रात में भी पूरी सिक्योरिटी से काम करते हैं जीत हासिल करने के लिए। तो रात अरित्रा, है ना, तो रात को रात्रि भी बोलते हैं, तो रात्रि अरित्रा। ओके, सो अरित्रा बनर्जी एंड रंजीत राय जो रिटायर्ड हैं, ओके, इन्होंने बुक लिखी है द इंडियन नेवी @75, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है देखिए फोक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड, किसने लिखा ये बुक। तो देखिए फॉर्मर जो आरबीआई गवर्नर थे सी रंगराजन ने। अब इन्हें कैसे याद रखेंगे, तो देखिए फोक्स का मतलब क्या होता है, फोक्स इन द रोड मीन्स वन रोड बिकम्स टू डाइवर्जन रोड। ओके, तो देखिए जब ये आरबीआई में थे तब तक आरबीआई में थे ये बिल्कुल राजा, है ना, तो राजा की तरह बिल्कुल रंगीन दिन इनके कट रहे थे। तो बस आपको याद रखना है रंगीन रंगराजन राजा। ओके, सो सी रंगराजन ने ये बुक लिखी है फोक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड। ओके, अब देखिए जनवरी की अब हम बुक्स पढ़ने वाले हैं, राइट। तो देखिए सबसे पहले है जो बुक रिलीज हुई है ब्रेकिंग बैरियर, ओके, यानी कि बाधाओं को तोड़ना, किसने लॉन्च किया है, किसने इसको ऑथर किया है, तो काकी माधव राव। अब कैसे याद रखेंगे, तो देखिए सभी बाधाओं को कौन तोड़ सकता है, कृष्ण तोड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए इनके नाम में माधव आ रहा है, ठीक है। और सारे बाधाओं को कौन तोड़ सकता है, भाई कृष्ण तोड़ सकते हैं। तो कृष्ण को क्या कहते हैं, माधव भी बोलते हैं ना, तो माधव यानी कि काकी माधव राव। ओके, ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट से देखिए अंबेडकर आर लाइफ, किसने लिखी है, शशि थरूर, इंपॉर्टेंट बुक है। अब देखिए अंबेडकर आर लाइफ की बात हो रही है, तो कैसे याद रखेंगे। अब अंबेडकर जी जो थे ना उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था, तो बस हमें ऐसे याद रखना है कि अंबेडकर जी की जो लाइफ थी ना उसे सुनकर लोग उन्हें शाबाशी देते हैं ना, तो उनकी बात सुन के लोग उनको प्रेस करते हैं ना कि कितना उन्होंने स्ट्रगल किया, तो उनकी बात सुन के लोग शाबाशी देते हैं, है ना। तो देखिए शाबाशी एज शशि, सो किसने लिखी, शशि थरूर ने लिखी है ये बुक, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है देखिए रिवॉल्यूशनरी यानी कि क्रांतिकारियों, और ये बुक लिखी है संजीव सन्याल ने, ठीक है। कैसे हम याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे रिवॉल्यूशनरी की बात हो रही है, ओके, यानी कि क्रांतिकारी। तो कैसे याद रखेंगे ना, तो देखिए जितने भी क्रांतिकारी वगैरह जो होते हैं ना वो थोड़े से आक्रामक टाइप के होते हैं, तो वो अधिकतर किसी की बात नहीं सुनते हैं, है ना। सो किसी की बात नहीं सुनते हैं, तो देखिए सुन यानी कि सन्याल, सुन सन्याल, सो राजीव सन्याल। तो किसने लिखी है बुक, क्रांतिकारियों, राजीव सन्याल ने, ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। ओके,
नेक्स्ट है देखिए चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 किसने लिखा, रंजन गोगोई ने। कैसे आप इन्हें याद रखेंगे, तो मुख्यमंत्री की देखिए डायरी नंबर 1 जो है वो खो गई, तो खो गई यानी कि गगोई, खो गई गगोई, सो रंजन गोगोई, ठीक है, जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस भी हैं, चीफ जस्टिस थे, राइट। नेक्स्ट देखिए रोलर कोस्टर एंड अफेयर विथ बैंकिंग, और ये बुक लिखी है तमल बंदोपाध्याय ने। ओके, तो देखिए कैसे आप इसे याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है रोलर कोस्टर की, और बैंकिंग में भी रोलर कोस्टर आता रहता है, उतार चढ़ाव आता रहता है। ओके, तो देखिए अगर उतार चढ़ाव आता है तो एम्प्लॉय पे भी असर पड़ता है, यानी कि वहाँ के बंदों पे भी असर पड़ता है, तो बंदो यानी कि बंदोपाध्याय, तो सो तमल बंदोपाध्याय जो है उन्होंने लिखी है रोलर कोस्टर एंड अफेयर विथ बैंकिंग, राइट। नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी ऑफ प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार, और इस बुक को लिखा है यानी कि रिलीज किया है MS धोनी ने, क्योंकि ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी, अब्दुल गफ्फार की, और रिलीज किया है इसको MS धोनी ने, ठीक है। तो याद रखना है आपको ये वाली बुक भी। ओके ओके, सो देखिए नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी में अभी तक जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स रिलीज हुई हैं वो हमने पढ़ लिया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि जो भी हमने पढ़ा वो हमें याद है कि नहीं। क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द वर्ड अ फैमिली हिस्ट्री लॉन्च रिसेंटली। हाल ही में विमोचित पुस्तक द वर्ड अ फैमिली हिस्ट्री के लेखक कौन है। तो देखिए हमने इसे कैसे याद रखा था, वर्ड के अंदर ही फैमिली आती है, और देखिए हिस्ट्री पढ़ना कोई पसंद तो करता नहीं है ना, बोरियत लगती है, तो हिस्ट्री को कौन पढ़ेगा, जो सही मैन होगा, तो सही मैन यानी कि साइमन, तो साइमन सेबक मॉन्टेफियोरे, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट, याद आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन इज, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री लॉन्च रिसेंटली। तो हाल ही में विमोचित पुस्तक द चिपको मूवमेंट लोगों का इतिहास के लेखक कौन है। तो देखिए इस बुक के लेखक कौन है, तो कैसे याद रखा था हमने कि चिपको मूवमेंट में क्या हुआ था, पेड़ों को बचाया गया था, खड़े खड़े पेड़ों को काट दिया गया था, तो खड़े खर, सो शेखर पाठक, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट, याद आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली द ऑथर नेम मानसी गुलाटी रिलीज अ बुक नेम। तो क्या नाम है उस बुक का जो मानसी गुलाटी ने रिलीज किया है। तो देखिए मिरेकल्स ऑफ फेस योगा, रिवॉल्यूशनरीज, चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1, नन ऑफ दीज। तो कौन सी बुक थी, मिरेकल्स ऑफ फेस योगा। तो फेस योगा करेंगे तो मन और फेस गुलाबी होगा, सो मानसी गुलाटी, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली द ऑथर शशि थरूर रिलीज्ड अ बुक। तो इन्होंने कौन सी बुक रिलीज की है। तो देखिए कौन सी बुक इन्होंने रिलीज की है शशि थरूर ने। तो नालंदा अंटिल वी मेट अगेन, अंबेडकर अ लाइफ, ब्रेकिंग बैरियर, या नन ऑफ दीज। ओके, तो शशि थरूर, तो अंबेडकर की लाइफ कैसी थी, स्ट्रगल भरी, तो लोग उनकी स्ट्रगल को सुन के उनको शाबाशी देते हैं, शाबाश शशि, सो शशि थरूर की बुक कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन बी, अंबेडकर अ लाइफ। ओके, ऐसे हमने याद किया था। ओके, सो देखिए इन क्वेश्चंस के थ्रू पता लग गया हमें कि हमने जो भी क्वेश्चंस पढ़े, जो भी बुक्स पढ़ी हैं वो हमें याद है, राइट। तो इसी तरीके से आपको रिवाइज करते रहना है, तो सारी बुक्स ना आपको याद रहेंगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।